बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुछ वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो बनाते हुए यकीन कीजिए पूरा जिस्म कांप रहा होता है, ज़ुबान साथ नहीं दे रही होती। ये शायद उन वीडियोज़ में से एक वीडियो है। आप सब जानते हैं कि ओरिया मकबूल जान अहले नज़र के कितने करीब रहते हैं और कई अहले नज़र पाकिस्तान में वार्निंग ऑलरेडी जारी कर चुके हैं। ओरिया मकबूल जान ने, याद कीजिए जब अहले नज़र ने उनको कहा था कि मारगला की पहाड़ियों से धुआं उठ रहा है, उस वक्त लोगों को समझ नहीं आई थी। लेकिन चंद दिन के बाद जब एयर ब्लू का तैयारा उन्हीं पहाड़ियों में क्रैश हुआ तो सारे ओरिया मकबूल जान से पूछना शुरू किया, आपने कैसे बताया? उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ एक डाकिया हूं, मैं तो बस पैगाम पहुंचा देता हूं जो अल्लाह वाले होते हैं। ओरिया मकबूल जान की मुलाकात हुई है अहले नज़र से, जो खौफनाक पेशन गोई छोड़िए, उन्होंने बस एक पैगाम दे दिया है जो आने वाले खतरात हैं। वो पैगाम जब उन्होंने ओरिया मकबूल जान को दिया तो शायद अभी जब आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, ओरिया मकबूल जान की तबीयत स्टेबल नहीं है। यानी असल में उनको जो अहले नज़र हमेशा से बातें बताते आ रहे हैं, वो सब जानते हैं किस लेवल की पूरी होती हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उनकी हालत स्टेबल नहीं है, क्योंकि जो पेशन गोई की है ख़ास तौर पर अहले नज़र ने, वो इतनी ख़तरनाक है। और ज़िले शाह के बेईमाना कत्ल के बाद जिस तरह कवर अप हुआ है, ताकतवर लोगों ने जो काम किया है और जो पेशन गोई हुई है, अब यकीन कीजिए अब शायद ये अजाब टल नहीं पाएगा। बस ये कुछ अरसा दूर है, क्योंकि अब पूरा पाकिस्तान सिर्फ एक ही बात पूछ रहा है कि अल्लाह तो अजाब कब भेजेगा, इन पर कब भेजेगा। आप इस ट्वीट से देख सकते हैं, ये मीर मैक एक शख्स हैं, उन्होंने कहा कि अल्लाह तो पाकिस्तान की हिफाजत क्यों नहीं करता, या तू इन जालिमों को सजा क्यों नहीं देता। वो पूछ रहे हैं कि इनको क्यों नहीं कुछ होता। अब असल में उसका एक जवाब आया है। अहले नज़र ने ओरिया मकबूल जान को बताया है कि गंदम की फसल, ये बात जरा समझने वाली है, गंदम की फसल की कटाई कुछ अरसे बाद शुरू होने वाली है। उन्होंने कहा है कि गंदम की फसल आधी काटी होगी, आप आधी काट नहीं पाएंगे तो अल्लाह का दर्दनाक अजाब आ जाएगा। यानी आपको मोहलत भी नहीं मिलेगी कि आप आधी काट ले। इसका ये मतलब नहीं है कि हर किसान आधी, यानी आप एक आधा रकबा होता है। इसका क्या मतलब है? आपने वो काम किया है जो आपने माजी में पढ़ा हुआ है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊंटनी थी वो फाइनल वार्निंग थी। आपने देखा होगा बहुत सारी जिंदगी के अंदर चीज़ें में कि लोग जब जो खास तौर पर अल्लाह वाले लोग होते हैं, जब उनको कुछ कहते हैं तो उनकी जिंदगी में अजाब आ जाता है। अब एग्जैक्टली ये हुआ। एक मेंटली डिसेबल, छोड़ दो मैं इमरान खान का दीवाना था, ज़िले शाह व्हाटएवर जो भी था, वो एक मेंटली डिसेबल बच्चा था। वो आज भी शायद हो सकता है 12-14 साल या 10-12 साल का उसका दिमाग, उसकी एज 40 साल थी। आपने उसको मारा, आपने उसको मारकर 26 उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर मारा। तो वो उस वक्त चीख कर कह रहा था, ओए गुल्लू बट्टो तानू किन्ने ऑर्डर दिता है मनु मारन दी, उसके अल्फाज थे। इन्होंने उसको वो बेशर्मी के साथ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मोहसिन नकवी आता है और ये सारे आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहते हैं वो हादसा था। सबको पता है कि तकरीबन ये माल रोड, ये खास तौर पर अगर आप देखते हैं माल रोड के अलावा धर्मपुरा, कैंट, केनाल, आगे गड़ी शो और दीगर जो फोटोज के एरिया, घरों में, दुकानों में, हर जगह 1200 के करीब कैमरे। एक जगह कैमरे की आपको फुटेज नहीं दी जब पुलिस लेकर गई, उसको जिंदा छोड़ा, उसको मार मार कर मेंटली, वो ज़हनी मजूर बच्चा था, वो बच्चा था 40 साल एज को ना, इन्होंने उसको मार दिया। और अब हो क्या रहा है? अब अजाब की कौन सी किस्म है? देखिए ऑलरेडी वार्निंग जारी कर चुका है। वो याद रखिएगा, नेदरलैंड का जो इदारा है उसका वो शख्स, ये फ्रैंक आपकी स्क्रीन पर चला, वो वार्निंग जारी कर चुका है कि बहुत बड़ा जल्जला आ सकता है। उसने लाइन खींच कर दिखाया कि चाइना और पाकिस्तान उसमें मेनली मुतासिर हो सकते हैं। इस सूरत हाल में कुछ भी अजाब आ सकता है। अल्लाह अजाब की कई किस्में हैं। आप हालात देख लें कि 2-3 तरह के हालात हैं। अल्लाह ने कौम को मौका दिया था कि जुल्म हुआ है, ज़ैनब की दफा हो, या आप देख लें कि हालिया जो 25 मई का जुल्म है, या उसके बाद जो औरतों पर जुल्म है, या ये जो अब जुल्म हुआ है, और आपने उस बच्चे को मार दिया 26 जगह पर। आपने उसको वो बेचारा मेंटली डिसेबल बंदा था, वो बेचारा पागल था, यानी आप उसको क्या कह सकते हो, वो दीवाना था। हमारे यहाँ पर अगर गोरों ने हमें ये वर्ड ना दिया होता स्पेशल चाइल्ड, तो हम तो आज ही अपने बच्चों को पागल कह रहे होते, ज़हनी मरीज कह रहे होते। उन्होंने इसका नाम दिया स्पेशल चाइल्ड।
अब ये अजाब की जो किस्म है ये कई तरह की है। अल्लाह आपको ऊपर से अजाब दे दे, यानी कोई खतरनाक कोई बारिशों का सिस्टम ऐसा हो जाए कि पूरा ग्लेशियर्स पिघल जाए कि वो जो गांव में आया था दोबारा आ जाए, क्योंकि ज़मीन अब उस लेवल पर पानी चूस नहीं पा रही, क्योंकि जब हीट वेव होती है तो उसके बाद जज्ब करने की सलाहियत नहीं रहती। आपका पूरा मुल्क गर्क हो जाए, जलजले से आप बुरी तरह तबाह हो जाए, या अल्लाह आपको आपस में लड़ा दे। और ये जो आपस में लड़ने वाली बात है ये इतनी खतरनाक है कि आप ये मत समझिएगा कि लोग फिर चाहे वो हर गिरोह एक दूसरे से लड़ पड़ेगा। अब आप देख लें इंतहा को पहुंच गई हैं चीजें। जो ताकतवर है वो ताकत के नशे में पागल हो गया है। यानी आप अगर इमरान खान की जिनसे लड़ाई देखें, वो भी एक्सट्रीम पर है, इमरान खान भी एक्सट्रीम पर है, अवाम भी एक्सट्रीम पर है, और ये इतना खतरनाक लावा यानी एक तैयार सा हुआ पड़ा है जिसको अजाब की एक शक्ल कहते हैं कि आप आपस में लड़ पड़े। आप एक बात बताइए, इस पूरी सूरत हाल में जो लोग अल्लाह का पैगाम देते हैं, कुरान की आयत, ये आप जरा देखिए तो सही, सीसीबी मुल्तान ने क्या गलती कर दी है यार। उसने कुरान मजीद के सूरह इब्राहिम की आयत पोस्ट की है और आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उस आयत के अंदर जो सही मायनों में पैगाम था वो क्या था, आपने उसे डिलीट करवा दी। उसने कहा कुछ नहीं, उसने अल्लाह का पैगाम दिया सूरह इब्राहिम की आयत का। और ये हरगिज ना समझना कि जो कुछ ये जालिम कर रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल है। वो तो इन लोगों को उस दिन तक के लिए मोहलत दे रहा है जिसमें आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हो सकता है कि अजाब ये जो अब आए वो आंखें फटी की फटी रह जाए। कुछ अरसे बाद गंदम की कटाई शुरू होनी है और यह मकबूल जान या वो ये समझें कि कुछ अरसे के बाद ही ये अजाब की लहर आने वाली है। अब इस दफा आती है ये जो भी, लेकिन हालात तो आपको नजर आ रहे हैं। और इस सूरत हाल में जो ताकतवर है आपको इंसाफ मिल रहा है। आप ये देखिए कि हालिया केस आया, उस केस के अंदर क्या सूरत हाल है कि एक बाप ने और एक भाई ने, यानी बाप ने माजूर बेटी का और भाई ने शादीशुदा था, उसको प्रेग्नेंट कर दिया। उस लड़की को 14 साल से वो कम थी, उसको प्रेग्नेंट कर दिया और भाई का वो बच्चा है और बाप भी उसके साथ लगा हुआ है उसको जना करने। आपके मदारिस में क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी, यानी ये चीजें आप थोड़ा सा साइड पर करते, जुल्म देखिए, इंसाफ आपको मिल नहीं रहा। ये आज हालात, अल्लाह ने आपको डराया, आपको सैलाब दिया, आपकी मईशत तबाह हुई, बार बार आपको समझाया कि आप बाज आ जाए, नाप तोल में भी बाज आ जाए, आप लोगों का हक ना मारे। यहाँ किसी को जहेज आप देते हैं और कहते हैं जी इसका तो विरासत में हक। आपने अल्लाह के अहकामात की सरियन खिलाफ वर्जी की कि एक सीसीपीओ कुरान की आयत, इतना इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में आप बेबस हैं कि आपको सूरह इब्राहिम की कोई आयत पोस्ट करने नहीं देता, आपको शर्म नहीं आती। और इस सूरत हाल में वो जो अजाब है अब वो दबोच लेगा। क्यों? कौम बेसिकली जुल्म के खिलाफ उसको आदत पड़ गई है सहने की, जुल्म वो सहती जा रही है। आज महंगी हुई, चलो कोई बात नहीं, उन्होंने अपने मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो कारोबार में कोई चीज बेचा, उसने सुबह देखा बिजली महंगी होगी, उसने बजाय कि उसका कोई सदेबाब निकाले कि उसे अपनी जो चीजें थी, स्टफ था, फूड था, कोई माल था, उसने उसका रेट डबल कर दिया कि ठीक है देखी जाएगी। आप हर तरह का गुनाह हो रहा है। मिसाल के तौर पर याद होगा आपको वो पेट्रोल का जो टैंकर था, उसमें से जो लोग पेट्रोल लेने के लिए आए थे सारे जल गए थे, वो धमाका हुआ, वो तबाह हो गए। वो क्या था? उस जगह पर वो जो असल में उसके बारे में जो कहा गया कि वहां पर एक जमीन थी एक गैर मुस्लिम की, जिसको एक मौलवी हथियाना चाहता था और बाद में उसके बेटा इसी तरह था जो बेचारा नीम पागल था, स्पेशल चाइल्ड था, उसके खिलाफ उसने इसी तरह का इकदाम किया या वो जल गया बाद में, और जिनके पास वो फरियाद लेकर गई उन्हीं के साथ दोबारा हुआ ये सारा कुछ मामला। तो अल्लाह को आप चैलेंज कर रहे हैं। अब आप ओपनली आप चैलेंज कर रहे हैं कि बस ठीक है हम आपके अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं, कुरान हदीस की खुलकर करते, जो होता है कर लो। तो फिर आपके लिए काम तैयार है। और जो ताकतवर बैठे हुए हैं वो याद रखें, ताकत तो फिरौन की भी नहीं रही थी, नमरूद की भी नहीं रही थी, ये रोमन पर्शियन। आपकी ताकत क्या है? ये ताकत, वो ताकत तो सदा बादशाह अल्लाह की है, लेकिन कौम ने भी अखीर कर दी है। तो शायद अब वो मोहलत जो है वो खत्म हो गई है और शाज़ो नाज़र ही ऐसा होता है कि अज़ाब का फैसला हो जाए और टल जाए। और क्योंकि वो कोई कुर्बानी होती है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मामला एक्सेप्शनल केस था, आपके मामले पर शायद अब कुर्बानी कौम की ही जाएगी और उसके साथ वो ताकतवर और शाफिया भी बह जाएंगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।